और एक और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू होने वाली है। इसमें विदेश मंत्री होंगे, डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हैं। यूक्रेन संकट पर 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी हाई लेवल मीटिंग है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने में जो मिशन शुरू हुआ है उसकी जानकारी, उसका अपडेट प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के बॉर्डर पर फंसे भारतीयों को लाने के लिए अपने 4 मंत्रियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है, उनको रवाना किया है। जनरल वीके सिंह पोलैंड जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया, किरण रिजिजू स्लोवाकिया और हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, ये बताइएगा कि इस वक्त हमारा फोकस केवल और केवल उन लोगों का इवैक्यूएशन है और ये बैठक का एजेंडा भी वही है? जी हाँ, निश्चित तौर पे। और आज सुबह आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की और उसके बाद लगभग 12 घंटे भी नहीं हुए, ये दूसरी बैठक का पूरा फोकस ही इस बात पर है कि जिन लोगों को वहाँ से निकाल कर लेकर आना है उसे कैसे लाएं। और दूसरी जो ज़्यादा अहम चीज़ है सौरभ, ये कि पैनिक में आके ये ना सोचे कि सबको निकाल लेना है बाहर। जाहिर तौर पर सरकार के जो टॉप सोर्सेज हमने जो बातचीत की है उससे ये सेंस ज़्यादा मिल रहा है कि ऐसा ना हो कि माहौल ऐसा बना दिया जाए कि सब कोई निकलो भागो और फिर वहाँ पर स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस लिहाज से कोशिश ये कीजिए कि पहले जो जहाँ हैं वहाँ अपने आप को सुरक्षित रखें, उसके बाद जो रास्ता बताया जाए उस रास्ते का सहारा लेते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करें। और ये चिंता सरकार के मुझे कई बड़े लेवल पर सौरभ ये दिखाई दी कि उस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वॉर जोन में आप हैं तो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे प्लेन की समस्या है। प्लेन तो यहाँ से जितनी चाहे आप भेज दें, लेकिन वहाँ से फिर लोगों को लेके आएंगे कैसे, एक शहर से दूसरे शहर कैसे लेके जाएंगे। ये सारी चिंताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़्यादा साल रही है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद दूसरी बैठकें कर रहे हैं। हो ये भी रहा है देवेंद्र कि कहीं ना कहीं एक तरफ का नैरेटिव जो है वो हावी होता जा रहा है कि भाई वहाँ बहुत परेशानी है और भारतीय लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अब कोई वीडियो भी डाल देता है तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव बनता है। और जाहिर है कि वो अगर कोई भी छात्र है, स्टूडेंट वहाँ परेशान अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ उसका असर होगा। लेकिन इस सारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिकलिटी भी तो है, वो समझनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर सौरभ, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो छात्र भी वहाँ पे परेशान हैं वो परेशानी बहुत चिंताजनक है। लेकिन सवाल ये है कि जब युद्ध हो रहा है तो आपके पास विकल्प क्या है। जो सीमित विकल्प हैं उन विकल्पों को ही आपको आजमाना होगा और वही सरकार ये कर रही है। अब आप यूक्रेन के नागरिक को देखें और हमें ये बताया गया कि आगे आने वाले दिनों में सप्लाई चेन पे और ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है और उस लिहाज से जो लोग वहाँ पे रहेंगे उन्हें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब ये यूक्रेन के नागरिक ही इस बात को झेल रहे हैं तो जो बाहर से गए हैं उनको तो झेलना ही होगा। और ये निश्चित तौर पे एक ऐसी स्थिति है, युद्ध की स्थिति कौन स्वीकार सकता है। और वैसी स्थिति में अगर आप फंसे हुए हैं तो परेशानी तो होगी, लेकिन उसको धैर्य के साथ हैंडल करना है। और अब तो जनरल साहब ये लड़ाई शहरों की तरफ जा रही है तो ये दिक्कत और आने जा रही है। मैं देखता हूं यहां पर हमारे यहाँ पॉलिटिकल कमेंट्री कुछ इस किस्म की भी हो रही है कि इराक युद्ध में भारत सरकार ने 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था, यहां तो फिर आपको 15,000 लोग निकालने। ये तुलना क्या ठीक है, ये तुलना करना नहीं। ये जब फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया जब शुरू हो जाता है और ख़ासकर अब जब रूस ने भी सबको एक तरीके से आगाह किया है कि आप अपने नागरिकों को बाहर निकालें, कीव की लड़ाई अब शुरू होने वाली है, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने अपने नागरिकों का वक्त है और इस वक्त का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन में भी तकलीफ है, ऐसे नहीं कि वेस्टर्न यूक्रेन में तो शायद बच्चे बाहर आराम से पोलैंड, हंगरी और उसके द्वारा बाहर आ रहे हैं, पर ईस्टर्न यूक्रेन में दिक्कत है। मुझे लगता है ईस्टर्न यूक्रेन वाले ने यकीन करना चाहिए कि कम से कम रूस के द्वारा वो बाहर आ जाए। उनको इस पोलैंड, हंगरी में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो रशिया, रूस के द्वारा ही जा सकते हैं। ये जो आपने बात की देवेंद्र, ये एक बड़ी चीज है कि जो इलाके जो हैं वो जंग में इस वक्त लिपटे हुए हैं, वहां से कैसे इवैक्यूएट करेंगे? जी हाँ, और यही सौरभ, जैसा कि पहले मैं आपको कह रहा था कि जब शहरों में क्योंकि लड़ाई पहुंच गई है तो इस बात को बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि वहां पर आपके पास विकल्प बहुत सीमित हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि न के बराबर हैं। और उन छात्रों को वहां से बाहर निकाल के ये कहना है कि आप शहर को क्रॉस कीजिए, फिर यहाँ पर आइए, इस जगह पे पहुंचिए और उस बीच में कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।